नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको जो है चेतावनी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, ना तो मेरे पास असली पेपर है, ना ही जो भी यूट्यूब पर जो है अपलोड कर रहा है फर्जी पेपर उनके पास असली पेपर है। वे सारे जो है फर्जी पेपर अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है किसी भी झांसे में नहीं आना है। आपको अपनी तैयारी करना है। मैं आपको आज के इस वीडियो में जो है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए निबंध जो है, निबंध आपको जो है 4 अंक का यहाँ पर आना है। तो बच्चों मैं आपको जो है 2 निबंध यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि आपको कल परीक्षा में डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आपको जो है इन निबंधों को तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों कि जो है यही आएगा, है ना। वेरी मोस्ट मैं कह रहा हूँ बच्चों, है ना। ना तो मेरे पास असली पेपर, ना ही किसी के पास असली पेपर है, इसलिए आपको जो है झाम में नहीं आना बच्चों। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए। तो देखिए बच्चों, मैं आपको जो है सारा निबंध को जो है पूरा समझाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, निबंध का नाम भी नहीं पढ़ा है, तो बच्चों आप जो है इसे अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अच्छे से तुरंत यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं पहले निबंध की तरफ। तो देखिए बच्चों, पहला वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है बच्चों। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है बच्चों। क्या है? यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी और अनुशासन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बच्चों। आइए हम इसे समझ लेते हैं। कल आपको जो है जरूर परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कई साल से यहाँ पर जो है निबंध आ रहा है परीक्षा में, कल भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर जो है इसकी रूपरेखा यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने पूरा देख लिया तो आप जो है इसे ईजिली समझकर आप इसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए रूपरेखा में यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं एक न्यू ऐप के बारे में, जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, आपकी पढ़ाई में आ रही हर दिक्कत का सॉल्यूशन है फ्लो है। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले, अपने फोन नंबर के साथ इजीली साइन अप कर ले, अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फ्लो ऐप आपको 16 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बच्चों देखिए, आपको जो रूपरेखा है जस की तस लिखनी है, एग्जैक्ट आपको लिखकर आना है। देखिए बच्चों, निबंध लिखने का तरीका क्या होती है, आपको जो है रूपरेखा जो आपको दी जा रही है इसे जस का तस लिखना है, और इसके अंदर का जो डिटेल है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, देखिए निबंध लिखने की शब्द सीमा क्या है बच्चों, आपका कम से कम जो है 2 से 2.5 पेज में निबंध लिखाना चाहिए। यदि निबंध जो है छोटा पड़ जाता है तो देखिए आप जो है पॉइंट में अपने शब्दों का प्रयोग करके, है ना, अपने जो व्यवहारिक शब्द है उनका प्रयोग करके जो है आप उनको लंबा भी खींच सकते हो। इससे सामने वाला जो पेपर जांचने वाला है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, और आपको जो है पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर दे देता है। तो देखिए बच्चों, पहले में आपको लिखना है प्रस्तावना की क्या आप बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन आपको देना है। दूसरा, अनुशासित जीवन। तीसरा, अनुशासन का महत्व। चौथा है अनुशासन के प्रकार बताना है। पांचवा, अनुशासन का तात्पर्य। छठवा है विद्यार्थी एवं अनुशासन। सातवां है उपसंहार। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख देंगे। आप चाहे तो बच्चों गूगल से जो है 1-2 शायरी ढूंढ लेना, उस शायरी को भी आप यहाँ पर चिपका सकते हो विद्यार्थी और अनुशासन के निबंध में। अब देखिए बच्चों, एक और डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो है हेडलाइन में बच्चों विद्यार्थी और अनुशासन भी आ सकता है, या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है, अनुशासन का महत्व, या फिर इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है बच्चों, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो बच्चों आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आपका देखिए मेन कीवर्ड क्या है बच्चों, मेन कीवर्ड है यहाँ पर अनुशासन। दोनों में मेन कीवर्ड है अनुशासन, मतलब कि आपको अनुशासन दिया है, मतलब कि आपको जो है यही निबंध आपको पूरा का पूरा टिप के यहाँ पर आपको जो है आ जाना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। यदि आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। समस्त सृष्टि नियमबद्ध तरीके से संचालित हो रही है ना। जो पूरी ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, नियमबद्ध तरीके से संचालित होती है। सूर्य और चंद्रमा जो है वो भी नियमित रूप से डेली के डेली जो है उदय होकर दुनिया को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियम है ना, प्रकृति के भी नियम है,
उसी भांति समाज, देश तथा धर्म की भी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श निर्धारित होते हैं। इन आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालना अनुशासन की परिधि में आता है। मतलब कि नियमों का पालन करते हुए काम करना, अपना कामकाज करना, उसे बच्चों हम यहाँ पर अनुशासन कह सकते हैं। यह अनुशासन की यहाँ पर परिभाषा बच्चों हो जाती है। बहुत ही ईजी है, आप इसे बच्चों एक बार समझ लेंगे मेरा वीडियो देखकर, तो बच्चों आप जो इसे ईजिली आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे जो है परीक्षा में लिखकर आ जाएंगे बच्चों। अब दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, अनुशासित जीवन, है ना बच्चों। देखिए आपको जो है शब्द यहाँ पर कम पड़ जाते हैं, तो देखिए आप जो है बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चों देखिए जो है 2-2.5 पेज में आपका आराम से आ जाएगा, इसलिए आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है इसे जस का तस भी लिख कर आ सकते हैं। वास्तव में अनुशासित जीवन बहुत ही मनोहर तथा आकर्षक होता है। इससे जीवन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अक्सर अग्रसर होता है। अनुशासन के पालन से जीवन में मान मर्यादा मिलती है। जो जीवन अनुशासित नहीं होता वह धिक्कार तथा तिरस्कार का पात्र बनता है। तो बच्चों ये आप लिख देंगे, है ना। मतलब कि देखिए जो भी व्यक्ति जो है अनुशासन का पालन नहीं करता है वे क्या धिक्कार का सामना करना पड़ता है, उसे जो है समाज से निकाला जा सकता है, उसे जो है दुनिया जो है जीने लायक नहीं छोड़ती है। और जो भी जो है अनुशासन का पालन करता है वे दिन ब दिन प्रगति करते जाता है, ग्रोथ करते जाता है, प्रगति के मार्ग पर जो है चलता जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट, अनुशासन का महत्व। अनुशासन का क्या महत्व है? देखिए अनुशासन का जो है जीवन से गहरा लगाव है। अनुशासन का बच्चों जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। जो समाज अथवा राष्ट्र अनुशासन में बंधा होता है, जो समाज अथवा राष्ट्र अनुशासन में बंधा होता है उसकी उन्नति चाहे अवश्य अंभावी है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे बढ़ने से नहीं रोक पाती है। यदि अनुशासन का उल्लंघन किया जाए, अनुशासन की सीमा को तोड़ा जाए, तो राष्ट्र तथा समाज पतन की दिशा में बढ़ता चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों अनुशासन के भी कुछ प्रकार होते हैं, तो हम इन्हें जो है समझ लेते हैं। अनुशासन के अनेक प्रकार है। नैतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन तथा धार्मिक अनुशासन। अनुशासन बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से? बाह्य तथा आंतरिक 2 प्रकार के होते हैं। जब भय तथा डंडे के बल पर यानी कि बलपूर्वक जो है अनुशासन स्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे जो है हम बाह्य अनुशासन कहते हैं। मतलब कि देखिए जो व्यक्ति है बाहरी रूप से उसे टॉर्चर कर रहा है, उस पर बल दे रहा है, उसे डंडा मार रहा है, उसे डरा रहा है, ये तो बच्चों इसे हम जो है बाहरी अनुशासन कहते हैं। देखिए जैसे कि मतलब कि देखिए आप जब भी स्कूल जाते हैं, आप कोई भी गलती कर देते हो, आप स्कूल लेट से जाते हो, आप जो है ड्रेस में नहीं जाते हो, है ना, आप जो है अनुशासन का पालन नहीं करते हो, तो आपने देखा होगा बच्चों जो आपके जो टीचर लोग हैं आप पर जो है डंडे का प्रयोग करते हैं, आपका बल का प्रयोग करते हैं। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं बच्चों, बाहरी अनुशासन यहाँ पर कहते हैं। और जब व्यक्ति अथवा बालक स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से प्रसन्न मन से नियमों का पालन करता है, तो इस प्रकार का अनुशासन जो है बच्चों आंतरिक अनुशासन की श्रेणी में आता है। यानी कि जो है यदि आप अपनी इच्छा से जो है समय पर स्कूल आएंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे और पूरे टाइम टेबल का पालन करेंगे, तो बच्चों जो है आप अपने अंदर से इसे पालन कर रहे हो। मतलब कि बच्चों इसे हम कहते हैं आंतरिक अनुशासन। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं अनुशासन का तात्पर्य, यानी कि अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों अनुशासन शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है बच्चों, पहला शब्द है यहाँ पर अनु, जिसका अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे। दूसरा है शासन, शासन का अर्थ होता है शासन के पीछे अनुगमन करना, यानी कि तो इसके बच्चों दूसरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? शासन, यानी कि राज करना, है ना। मतलब कि इसका पूरा अर्थ यहाँ पर हो जाएगा शासन के पीछे अनुगमन करना, शासन के नियमों का जो है पालन करना। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर विद्यार्थी एवं अनुशासन। इसे आप समझिएगा। वैसे हर मानव के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, लेकिन छात्रों के लिए तो अनुशासन में रहना अमृत तुल्य है, यानी कि अमृत पीने के जैसे समान है। छात्र जीवन मानव जीवन की आधारशिला है ना। मतलब कि जो छात्र विद्यार्थी जीवन होता है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से, तो यदि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो ये जो है आपकी नींव को मजबूत कर रहा है। विद्यार्थी जीवन जो है पूरे जीवन की नींव को जो है मजबूत करता है।
आज छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों में तोड़फोड़ तथा पुलिस के साथ संघर्ष एक आम बात हो गई है ना। आपने देखा होगा बच्चों, अभी कई बच्चे लोग के चाह रहे हैं बच्चों कि जो पेपर है हमारा लीक हो जाए, हमें कहीं से भी पेपर लीक मिल जाए। तो बच्चों ये क्या कहलाता है बच्चों, ये अनुशासन का बहिष्कार कहलाता है, इसे अनुशासन में ना रहना कहलाते हैं बच्चों, है ना। देखिए सरकार कह रही है बच्चों को आपका जो है पेपर लीक नहीं होगा, उन्होंने जो है आपके लिए नियम बना दिया है, लेकिन बच्चे जो है उस नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। इसे ही कहते हैं अनुशासन को तोड़ना। तो आपको जो है ऐसा काम नहीं करना है, आपको पूरी अपनी मेहनत से तैयारी यहाँ पर करनी है। समाचार पत्र छात्रों की अनुशासनहीनता तथा हिंसक घटनाओं की खबर नित्य प्रति प्रकाशित करते रहते हैं। रोज दिन जो है अनुशासनहीनता और हिंसक घटनाओं की खबर जो है छापते रहते हैं। हम इन्हें पढ़कर मात्र क्या कहते हैं बच्चों, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे इतना कहने मात्र से इसका निराकरण यानी कि इसका सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। क्या कभी हमने शांत मन से यह सोचा है कि यदि यह बीमारी बढ़ती गई, अनुशासनहीनता की बीमारी बढ़ती गई, तो यदि एक बार जो है ये बीमारी फैल गई, पूरे कोरोना के टाइप फैल गई, तो इस पर जो है हमारे बस की बात नहीं होगी। जैसे देखिए कोरोना पर हमारे बस की बात नहीं थी, है ना, तो वैसे ही जो है अनुशासनहीनता यदि एक बार फैल गई कोरोना टाइप, तो इस पर भी जो है हमारे बस की बात यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं छात्र एवं अनुशासन जो है एक सिक्के के दो पहलू है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है। पहला पहलू क्या बच्चों, छात्र है, और दूसरा पहलू क्या है, अनुशासन है। प्राचीन काल में छात्रों को आश्रमों तथा गुरुकुलों में गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उनको अनुशासन के कठोर नियमों में बंधकर जीवन यापन करना पड़ता था। वर्तमान समय के छात्रों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आज अनुशासनहीनता के जिस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं वह उनके भविष्य के लिए घातक तथा अमंगलकारी है। उनको जो है इससे भविष्य में हानि पहुंच सकती है। इसके निराकरण के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा, है ना, जो प्रैक्टिकल ज्ञान में आती है, प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें, धार्मिक उपदेश तथा जीवनोपयोगी चर्चाएं प्रार्थना स्थल तथा कक्षाओं में होनी चाहिए, जिससे जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, सद्मार्ग के अनुगामी बन सके। अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा अध्यापकों को स्वयं के आदर्श प्रस्तुत करके छात्रों को देश का उत्तम नागरिक बनाने में यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। जैसे कि मतलब देखिए, जो मैं हूँ टीचर हूँ, मैं आपके लिए बच्चों सच्चाई के साथ दे रहा हूँ, मैं जो किसी भी तरह का फर्जी पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए जो बच्चों इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ बच्चों, मतलब कि मैं जो अनुशासन की सीमा में बंधा हुआ हूँ, है ना। मैं जो है आपके लिए फर्जी काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मतलब कि मैं जो अनुशासन में यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। तो बच्चों यदि आप भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब कि जो है आप भी अनुशासन का पालन करते हो, मेरे साथ साथ आप भी अनुशासन का पालन करते हो, है ना। अब देखिए आखिरी में बच्चों आपको जो है उपसंहार यहाँ पर लिख देना है। छात्र जो है देश के भाग्य विधाता है, शक्ति के पुंज है, देश उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहा है। यदि वे सुधरे तो देश सुधरेगा, उनके ना सुधरने पर देश जो है रसतलगामी बनेगा। तो बच्चों ये था आपको जो है पहला यहाँ पर निबंध, इसे आप जो है पूरा यहाँ पर याद कर लेंगे, रट लेंगे, है ना। आप जो है अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। वैसे आपको जो है निबंध जो है 2 से ढाई पेज में यहाँ पर इजीली कवर हो जाएगा। अब बच्चों सेकंड जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर निबंध है बच्चों। देखिए बच्चों, दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध का नाम क्या है बच्चों, विज्ञान। देखिए यदि बच्चों आपको जो है परीक्षा में विज्ञान देखने को मिल गया, निबंध में जो है विज्ञान शब्द देखने को मिल गया, तो मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ आप पूरा वही आंसर लिखकर आ जाएंगे। देखिए बच्चों, विज्ञान जो निबंध है आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, या तो आपको पूछ सकता है वरदान या अभिशाप, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है विज्ञान की देन, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है विज्ञान और मानव, है ना। इस और किस प्रकार से पूछ सकता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और किस प्रकार से पूछ सकता है विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, और किस प्रकार से पूछ सकता है बच्चों विज्ञान के बढ़ते चरण। बच्चों कुछ भी आए, यदि वहाँ पर जो है विज्ञान लिखा आ गया, मतलब कि आपको जो है यही निबंध यहाँ पर लिखकर आ जाना है। तो बच्चों आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान का यहाँ पर निबंध। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप जो है रूपरेखा जो है 10 की 10 यहाँ पर याद कर लेंगे। पहला हम देखते हैं प्रस्तावना। आप देखिए बच्चों, सभी निबंध में जो है इसकी ट्रिक क्या होती है बच्चों, सभी निबंध में जो है प्रस्तावना और उपसंहार जो होते हैं कॉमन होते हैं।
सभी में आपको लिखना पड़ता है। तो पहले में आपने क्या लिखा बच्चों, प्रस्तावना लिखा। दूसरे में आप लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। तीसरा आप लिखेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में। चौथा आप लिखेंगे उपसंहार आखिरी में। तो आइए हम देखते हैं पहला इसका पॉइंट, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। देखिए इसको आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेंगे। आज हम जो है विज्ञान के युग में सांस ले रहे हैं, सही बात है ना बच्चों। आप जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जो है सांस ले रहे हैं। देखिए अभी जो है आप मोबाइल से पढ़ रहे हो नेट डलवाकर, मतलब कि बच्चों इसमें भी क्या बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पर छुपी हुई है। जब हम पढ़ते थे ना बच्चों, हमें जो है मोबाइल छूने को नहीं मिलता था, तो मतलब कि वहाँ पर अभी उस समय जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज विज्ञान ने जो है मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। यदि हमारे पूर्वज अपनी कब्रों से उठकर आज की दुनिया को देखें तो उन्हें अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं होगा कि हम कभी इस दुनिया में निवास करते थे, है ना। कितनी अच्छी लाइन है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, विज्ञान वरदान के रूप में, है ना। मतलब कि विज्ञान से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। विज्ञान ने मनुष्य का जीवन सुख, वैभव तथा समृद्धि से संपन्न बना दिया है। आज विज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में आशातीत उन्नति की है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, कई सारे आपको जो है लाभ लिख देना है, पूरे पॉइंट आप लिखकर यहाँ पर आ जाएंगे। पहला हम देखते हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में, यानी कि खेती कृषि के क्षेत्र में, जहाँ से आपको जो है अन्न मिलता है, अनाज मिलता है, फसलें मिलती है। खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है विज्ञान ने क्रांति मचा दी है, भूचाल ला दिया है। बच्चों आप भी जो है कल परीक्षा में क्रांति लाने वाले हो, भूचाल लाने वाले हो, तो आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वर्तमान युग में किसान वर्षा ऋतु पर आश्रित नहीं रहता, अपितु ट्यूबवेल से खेतों को सींच रहा है ना। ट्यूबवेल के माध्यम से जो है खेतों को सींच रहा है। बे कुआं नहीं खोद रहा है, फालतू की चीज़ नहीं कर रहा है, बे करवा रहा है, सीधे बोर ट्यूबवेल करवा रहा है और उससे जो है पानी निकाल कर जो है खेतों में बगा रहा है पानी। बेलों की जगह जो है ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई कर रहा है। कहाँ बच्चों, बेल जो है दिन भर में खेत की जुताई करते थे, लेकिन जो ट्रैक्टर है 1-2 घंटे में खेत की जुताई यहाँ पर कर देता है। यहाँ पर भी बच्चों विज्ञान छुपा हुआ है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है तथा कीटनाशक दवाओं के द्वारा फसलों की सुरक्षा यहाँ पर की जाती है। इन सभी में बच्चों जो है विज्ञान कहीं ना कहीं से यहाँ पर छुपा है। अब हम दूसरा देखते हैं उद्योग यानी कि कारखाने, बिजनेस, इन सभी में विज्ञान। मशीनों के द्वारा आज औद्योगिक क्षमता यानी कि कारखाने जो होते हैं उनकी क्षमता का विकास जो है तीव्र गति से हो रहा है। जो कार्य देखिए बच्चों, जो कार्य पहले जो है 100 व्यक्ति पूरे मिलकर करते थे, आज सिर्फ एक मशीन के द्वारा जो है कम समय में एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है। बस उसको चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, एक ही व्यक्ति चाहिए, और वह जो है पूरा काम यहाँ पर जो है फटाफट यहाँ पर कर देगा। जैसे कि देखिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर जो है क्या बना जा रहा है बच्चों, वहाँ पर जो है कपड़े बना जा रहा है। पहले क्या हर एक व्यक्ति जो है अपने हाथों से कपड़े को सिलता था, लेकिन आज का युग ही बच्चों ये है कि जो है मशीन फटाफट यहाँ पर कपड़े बना दे रही है। बस उसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो उस मशीन को कंट्रोल यहाँ पर कर सके। अब हम देखते हैं बच्चों शिक्षा का क्षेत्र में। देखिए बच्चों, जैसे आप जो है अभी मोबाइल के माध्यम से शिक्षा ले रहे हो, है ना, तो या फिर कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा ले रहे हो, तो बच्चों यहाँ पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है, खासकर अभी कोरोना के बाद में। तो बच्चों आप जो है ये पॉइंट भी लिखकर आ सकते हो। कोरोना के बाद जो है शिक्षा का प्रचलन जो है बहुत, ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले कहाँ बच्चों, मतलब कि बहुत, जब हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे तो कोई भी बच्चा जो है वीडियो नहीं देखता था, लेकिन कोरोना के बाद बच्चों ऐसा असर हुआ कि सारे बच्चे जो है ऑनलाइन यहाँ पर आ गए, और कई लोगों के हाथ बेवकूफ़ बन रहे, और जो असली टीचर हैं हमारे जैसे, उनको जो है उनके वीडियो को यहाँ पर नहीं देख रहे। वर्तमान समय में टीवी, रेडियो तथा कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है ना। आपने देखा बच्चों, आप जो है अभी मोबाइल से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। चित्रपट पर प्रदर्शित राजनीतिक वार्ता, प्राकृतिक दृश्य तथा शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं आवागमन यानी कि परिवहन, है ना, गाड़ी मोटर के क्षेत्र में। प्राचीन समय में बच्चों जो है यात्रा करना बहुत ही कष्टप्रद तथा भय मुक्त होता था, लेकिन वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा आज रेल, मोटर तथा वायुयान के माध्यम से मानव संपूर्ण विश्व की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर लेता है ना। पहले कहाँ बच्चों जो है एक आदमी जो है यदि उसको 10 किलोमीटर दूर जाना है तो वह जो है कम से कम 3-4 घंटों पैदल चलकर पहुंचता था, और ज़्यादा ही घंटों में पहुंचता था, 6-7 घंटों में। लेकिन आज आप करते क्यों बच्चों, आपने गाड़ी उठाई और एकदम चालू करा और लहरा दिया, बिल्कुल 10 मिनट में जो है
15-20 मिनट में जो है आप 10 किलोमीटर को सफ़र को आसानी से तय कर लेते हो। अब हम देखते हैं चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में। आज विज्ञान के माध्यम से अनेक घातक बीमारियों का एक्सरे द्वारा आंतरिक फोटो लेकर सरलता से पता लगा लिया जाता है। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी का इलाज भी संभव हो गया है। ऑपरेशन के द्वारा ना जाने कितने इंसानों को नया जीवन मिलता है। अब हम देखते हैं बच्चों संचार के क्षेत्र है ना, संचार के क्षेत्र में है ना, जो कम्युनिकेशन है हमारा जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इन सभी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने जो है अभूतपूर्व उन्नति की है। टेलीफोन, टेलीग्राम तथा टेलीविज़न के द्वारा हम घर बैठे ही संपूर्ण देश के लोगों का हालचाल जान सकते हैं ना। आप देखिए आपके हाथ में मोबाइल है, आप इससे जो है संपूर्ण विश्व की जानकारी ले सकते हो। मोदी जी ने जो है क्या आज का खबर निकाली, क्या उन्होंने नियम घोषित किया, सारी आप जो है जानकारी यहाँ पर ले सकते हो। अगर हम देखते हैं वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में, आज वस्त्र निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक से युक्त नई नई मिलें स्थापित हो गई है। सिलाई के लिए नई नई मशीनें आविष्कृत है। बच्चों अब हम देखते हैं विज्ञान जो है अभिशाप, यानी कि अभिशाप बोले तो हम इसे कह सकते हैं, इसे हम हानि यहाँ पर कह सकते हैं है ना, विज्ञान अभिशाप के रूप में। देखिए बच्चों, विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को जो है बहुत सारा लाभ दिया है, सुख सुविधा और स्वास्थ्य दिया है, वहीं दूसरी ओर वे जो है एक विशाल का दानव की तरह बहुत हानि भी पहुंचा सकता है। विशाल का दानव की तरह भयानक मुंह खोले हुए उसे मृत्यु की नींद सुनाने को बेचैन है। हाइड्रोजन बम और जहरीली गैसें उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर साबित हो रही है ना। देखिए बच्चों, सभी देश जो है अपने अपने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खतरनाक हथियार बना जा रहा है। जैसे कि आपने बच्चों सुना होगा, रूस के पास जो है बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, हथियार है। यदि वे जो है एक वहाँ से छोड़े तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पर नाश हो सकता है, अमेरिका का पूरा नाश हो सकता है। यदि हमारे पास भी जो है खतरनाक मिसाइल है, भारत के पास भी खतरनाक मिसाइल है, यदि एक छोड़े तो पूरा पाकिस्तान को जो है एक झटके में ख़त्म कर सकता है। तो ऐसा है बच्चों, विज्ञान द्वारा प्रदत्त भौतिक साधनों से मनुष्य जो है आलसी हो गया है ना। देखिए कई सारे बच्चे जो है फर्जी पेपर के लालच में थे, वे जो है पढ़ना नहीं चाहते थे है ना, आलसी हो गए थे। लेकिन बच्चों आपने देख रहे बच्चों, पेपर जो है लीक हुए थे, वे कुछ भी लीक नहीं हुए है ना, बिल्कुल भी लीक नहीं हुए, और सभी बच्चे जो है अब पढ़ने लगे हैं और शरीर जो है कमज़ोर हो गया है। विज्ञान ने वातावरण को अति दूषित कर दिया है और प्रकृति की संरचना से खिलवाड़ किया है। अब बच्चों आप आखिरी में उपसंहार लिख लेंगे, विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह मनुष्य के हाथों में आकर ही शक्तिशाली बना है। उसका शुभ और अशुभ प्रयोग मनुष्य के हाथ में ही है। इस बार मनुष्य को ऐसी बुद्धि दे कि वे मनुष्य के संहार के लिए इसका प्रयोग ना करे। तो बच्चों देखिए आप जो है इसको, इन दोनों निबंध को अच्छे से तैयार कर लेना। यदि आप जो है इनमें से एक निबंध को भी तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपको जो है कल जरूर देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।